जय श्रीमन नारायण, जय महादेव। आज का विषय है पंचदेव एकत्व रहस्य विज्ञान पर। देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने आप को 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा या सूर्य के रूप में, पालन के लिए विष्णु के रूप में, संहार के लिए शिव के रूप में, निग्रह के लिए दुर्गा या शक्ति के रूप में और अनुग्रह के लिए गणेश के रूप में वह प्रकट होता है। इन पांचों के रूप, आकार, संप्रदाय, मंत्र, कवच आदि में भेद होने पर भी तात्विक दृष्टि से अभेद ही सिद्ध होता है, क्योंकि इन सबका तात्विक स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। अखंड अद्वय ज्ञान मात्र ही इनका स्वरूप है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। निर्गुण निराकार को ब्रह्म, सगुण निराकार को परमात्मा और सगुण साकार को भगवान कहा जाता है। अखंड अद्वय ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान में आश्रय के रूप में ज्ञाता और विषय के रूप में ज्ञेय की आवश्यकता नहीं होती, जो त्रिपुटी से अतीत होता है, परे होता है। जैसे किसी वस्तु के दर्शन के लिए वस्तु, दर्शन क्रिया और दृष्टा का होना अनिवार्य है, तभी वस्तु का परिज्ञान होता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, कर्ता, करण और कर्म जैसे त्रिपुटी युक्त है, ऐसी त्रिपुटी जिस स्वप्रकाश आत्मस्वरूप में लय को प्राप्त हो जाती है, या यूँ कहें कि जिस तत्व से इन त्रिपुटियों की सत्ता है, उस अखंड अद्वय ज्ञान को ही ब्रह्म कहा जाता है। वही ज्ञप्ति मात्र स्वरूप ब्रह्म जीवों के कल्याणार्थ अपने आप को 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है। इन 5 रूपों में एकत्व और समानता है। जैसे कछुए के पैरों की उंगलियां एक समान होती हैं, उसी प्रकार ये एक समान है। इन्हीं पांचों को ईश्वर कोटि के पंचदेवता कहा जाता है। सभी अवतार या अन्य देवताओं का लय इन्हीं पांचों में होता है। इन पांचों के संप्रदाय इन देवताओं के नाम से ही प्रचलित है। जैसे भगवान सूर्य का सौर संप्रदाय, भगवान शिव का शैव, भगवान विष्णु का वैष्णव, भगवती दुर्गा का शाक्त और भगवान गणेश का गणपत्य संप्रदाय है। इनमें दीक्षित साधक भी इन्हीं नाम से जाने जाते हैं। जैसे सूर्य भक्त को सौर, शिव भक्त को शैव, विष्णु भक्त को वैष्णव, शक्ति भक्त को शाक्त और गणेश भक्त को गणपत्य कहा जाता है। इन सभी संप्रदायों की दीक्षा में अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और अन्य देवताओं को इष्ट रूप समझने की ही आज्ञा परंपरा से दी जाती है। लेकिन वर्तमान में कलयुग के दुष्प्रभाव से, संप्रदाय का ज्ञान न होने से, मनमानी या भेड़ चाल के कारण या ज्ञान परंपरा का लोप होने से इन संप्रदायों में भयंकर विकृति आई है। इन संप्रदायों से दीक्षित लोग अपने इष्ट को ही सर्वोपरि मानते हुए अन्य देवताओं को अपने इष्ट के ही नौकर चाकर, अपने इष्ट के अंश बता उन्हें अपने इष्ट से गौण सिद्ध कर प्रज्ञा अपराध करते रहते हैं। जिन्हें अपने तात्विक स्वरूप अर्थात आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं है, जिसे आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध नहीं है, वह अपने इष्ट को आत्मरूप देख ही नहीं सकता। और जो अपने इष्ट को आत्मरूप नहीं जानता, वह इष्ट के अतिरिक्त अन्य देवताओं या प्राणियों को आत्मरूप कैसे देखेगा। जिसकी अनन्यता इष्ट देव को आत्मरूप मानने या अन्य देवताओं को आत्मरूप मानने पर खंडित हो जाती है, उसकी वह अनन्यता है भी या नहीं, या अनन्यता भास है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, अनन्यता अद्वैत की ही अभिव्यक्ति है। अनन्यता की डोर पकड़ उपासक अद्वैत को ही सिद्ध करते हैं, और अद्वैती जिन्हें तत्वबोध हो चुका है, वे जीवन मुक्ति दशा में अपने अद्वैत को अनन्यता से ही अभिव्यक्त करते हैं। जिसकी भक्ति अनन्य नहीं है, उसकी भक्ति से गर्भा भी नहीं है, वह भक्ति बांझ है। उस भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने वाली। ऐसी भक्ति देखने को भले ही सुंदर लगे, भले ही लोग उसकी वाहवाही करें, लेकिन भगवान या शास्त्र की दृष्टि में ज्ञान, निंदा या उपेक्षा के पाप के कारण वह भक्ति पाखंड ही सिद्ध होती है। देवी गीता में एक श्लोक आया है, ज्ञानात् संजायते मुक्तिर् भक्तिर् ज्ञानस्य कारणम धर्मात् संजायते भक्तिर् धर्मो यज्ञादिको मतः। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ याग आदि धर्म के ही रूप हैं। सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान रहस्य का बोध कराने वाला इससे सुंदर श्लोक मुझे आज तक किसी अन्य शास्त्र में नहीं मिला, जिसमें मुक्ति, ज्ञान, भक्ति, धर्म आदि सबकी उपयोगिता बताई गई हो। बंधन अज्ञानकृत होने से मुक्ति ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान की उत्पत्ति श्रद्धा और भक्ति के परिपाक से ही होती है।
जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। और इस श्रद्धा की उत्पत्ति धर्म सेवन से होती है। जितने भी यम, नियम, विधि, निषेध, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि कर्म हैं, वे सब धर्म के ही स्वरूप हैं। इससे सिद्ध है कि जो भक्ति ज्ञान को जन्म नहीं देती, जो अद्वैत को सिद्ध नहीं करती, वह बांझ भक्ति धर्म से उपजी हुई हो ही नहीं सकती। वह तो वैश्या स्त्री के समान अवसरवादी है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस भक्ति से ही मतलब है, वे भी ज्ञान और ज्ञानी की निंदा के कारण पाखंडी ही सिद्ध होते हैं, ना कि भक्त। ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करने वाले को शिव गीता में भगवान शिव ने क्षय रोग से ग्रस्त माना है। इनके मन, बुद्धि, देह, वित्त आदि सबका क्षय हो जाता है। इसलिए ज्ञान की निंदा करना, अद्वैत सिद्धांत को ना मानना, पंचदेव में एकत्व को ना स्वीकारना और अनन्यता के नाम पर अन्य देवताओं की निंदा करना, ये सभी अपराध साधक की अधोगति करने वाले हैं। इसलिए इनसे सदैव बचना चाहिए। वैसे तो भेद बुद्धि के कारण न्यून अधिक रूप से ये वैष्णववादी सभी एक दूसरे के उपास्य देव को छोटा सिद्ध करने में लगे रहते हैं, किंतु वैष्णवों की तो क्या ही कहें। इन वैष्णवों में भी इस्कॉन वाले तो अव्वल दर्जे के भेदवादी हैं। इनकी मानसिकता तो कृष्ण को विष्णु अवतार भी नहीं मानते, क्योंकि अवतार मानने से कृष्ण छोटे और विष्णु बड़े हो जाते हैं। इनके लिए कृष्ण सुप्रीम गॉड हैं और कृष्ण के अतिरिक्त जितने अन्य देवी देवता हैं वे सब डेमी गॉड हैं। भगवान शंकर को ये एक वैष्णव तक ही सीमित रखते हैं। भगवती दुर्गा इनके लिए वैष्णव दासी हैं और अन्य इंद्र, वरुण, कुबेर आदि कृष्ण के अंडर काम करने वाले नौकर चाकर हैं। यही नहीं, सनातन सार्वभौम सिद्धांत अद्वैत को ये मायावाद मानते हैं और वशिष्ठ मुनि से लेकर शंकराचार्य तक इनके लिए सब मायावादी हैं। ऐसी घटिया मानसिकता से ग्रस्त ये शापित तथाकथित वैष्णव अपने को कृष्ण भक्ति का ठेकेदार समझते हैं। ये उतने ही कृष्ण भक्त हैं जितनी एक वैश्या प्रतिव्रता होती है। अब रामानुजियों की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि उसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के अतिरिक्त गौरी, गणेश, शिव आदि की स्तुति कर रखी थी। अब भले ही इनके आचार्य रामचरितमानस की कथा करते हों, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। रामानंद संप्रदाय तो श्री संप्रदाय से ही निकला है। जो रामानुजी रामचरितमानस के पक्ष में थे, उन्होंने अपना रामानंद संप्रदाय बना लिया। मतलब भेद बुद्धि को समझ रहे हैं ना आप। कुछ वैष्णव तो ऐसे हैं जो शिवलिंग को देखना, प्रणाम करना भी वैष्णव अपराध समझते हैं। ये कैसी अनन्यता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये वैष्णव अनन्यता की आड़ में अपने कुल देवी देवता को भी त्याग बैठे हैं? क्या अर्जुन आदि पांडवों को, ब्रज की गोपियों को, नंद यशोदा आदि को ये तथाकथित वैष्णव भगवान का भक्त भी स्वीकार करते हैं या नहीं? महाभारत उठाकर देखिए। गीता उपदेश से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में विजय के लिए देवी दुर्गा का स्तवन करने के लिए कहा। पाशुपत अस्त्र के लिए अर्जुन ने शिवजी की उपासना की। भागवत में देखें, नंद बाबा ने महाशिवरात्रि का व्रत किया। गोपियाँ कात्यायनी की उपासना कर श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करती हैं। क्या ये सब भगवान के अनन्य भक्त नहीं थे? यदि ये कुल देवी देवता को त्याग बैठे हैं तो इन्हें वर्ण संकर ही मानना चाहिए। जिनके कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो गए, वे नारकीय जीव तो वर्ण संकर ही हैं गीता अनुसार। हम लोग आर्य समाज का, गायत्री परिवार का, ब्रह्मा कुमारी का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये भेद बुद्धि से ग्रस्त आस्तिक जन अपने कपोल कल्पित सिद्धांत के रक्षण में सशास्त्रों को ही दुत्कार रहे हैं। जो बात अपने सिद्धांत के अनुकूल लगे, बस वही बात शास्त्रों की हम मानेंगे। जो हमारे विपरीत होगी उसे प्रक्षिप्त, मिलावटी बोलकर हम अघोषित आर्य समाजी सिद्ध होना भी स्वीकार करेंगे। ऐसी तो इनकी मानसिकता है। अंग्रह उपासना, जो किसी समय वैष्णव उपासना का भूषण होती थी, जिसमें अपने को देवता रूप समझते हुए ही देवता के पूजन ध्यान आदि का विधान था, जिस उपासना के प्रताप से प्रहलाद, ध्रुव जैसे भागवत भक्तों ने ज्ञान सिद्धि प्राप्त की थी, वे आज इनके लिए मायावादियों की उपासना हो गई है। मतलब कलयुग के इस थोड़े से समय में इतनी विकृति आ गई कि आज नारद मुनि का वचन सार्थक हो गया। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पूरा सरा, अर्थात संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। अब किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि अन्य देवताओं की अपेक्षा इन पंचदेवों की प्रधानता ही क्यों है। तो देखिए, अन्य देवों की अपेक्षा पंचदेवों की प्रधानता के दो कारण हैं। एक तो पंचदेव पंचभूतों के अधिष्ठाता हैं। पंचदेव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंचभूतों के अधिपति हैं। सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी अर्घ और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश के जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल तत्व ही था।
शक्ति अग्नि तत्व की अधिपति हैं, इसलिए भगवती देवी की अग्नि कुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान है। शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। दूसरा कारण, अन्य देवों की अपेक्षा इन पंचदेवों के नामों के अर्थ ही ऐसे हैं कि जो इनके ब्रह्म होने के सूचक हैं। विष्णु माने जो सब में व्याप्त हैं, शिव माने जो कल्याणकारी हैं, गणेश माने जो विश्व के सभी गणों के स्वामी हैं, सूर्य माने जो सर्वगत हैं, शक्ति माने जो समर्थ है। जैसे समष्टि में पंचदेवों की प्रधानता है, उसी प्रकार विष्टि में अर्थात हमारे शरीर में भी पंचदेव विद्यमान हैं। उपासक को अपने आप को पंचदेव स्वरूप ही मानना चाहिए। जैसे कोई विष्णु उपासक है तो वह अपने शरीर को विष्णु में माने, अपनी आत्मा को शिव रूप माने, अपनी बुद्धि को गणेश रूप माने, अपने नेत्र को सूर्य रूप माने और पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, इन 19 तत्वों की शक्ति को दुर्गा रूप माने। इससे जीवन में अहंकार शिथिल होता है और दिव्यता बढ़ती है। अब उपनिषदों से, पुराणों से, महाभारत से कुछ वचन कहूँगा जिनमें हरिहर की एकता सिद्ध होती है, क्योंकि समाज में इन दोनों में ही अधिकांश भेद बुद्धि रखने वाले लोग हैं। स्कंद उपनिषद में कहा गया, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः, यथा शिवमेव विष्णुरेवं विष्णुमेया शिवः, यथा अंतरम न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि। भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप हैं। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। जिस प्रकार विष्णुदेव शिव में हैं, उसी प्रकार देव शिव विष्णु में हैं। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता तो मैं इस शरीर में ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। रुद्र हृदय उपनिषद में वेदव्यास जी का वचन है, ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम, ये अर्चन्ति हरिम भक्त्या ते अर्चन्ति वृषध्वजम। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं। जो लोग भक्ति से विष्णु की पूजा करते हैं वे वृषभध्वज भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये द्विशन्ति वीरूपाक्षम ते द्विशन्ति जनार्दनम, ये रुद्रम नाभिजानन्ति ते ना जानन्ति केशवम। जो लोग भगवान वीरूपाक्ष त्रिनेत्र शंकर से द्वेष करते हैं वे जनार्दन विष्णु से ही द्वेष करते हैं। जो लोग रुद्र को नहीं जानते वे लोग भगवान केशव को भी नहीं जानते। देवी भागवत में भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी से कहते हैं, कदाचित देव देवो माम ध्यायत्य अमित विक्रमः, ध्याम्यहं च देवेशं शंकर त्रिपुरांतकम, शिवस्य हम प्रिय प्राणा शंकरस्तु तथा मम, उभयोरंतरम नास्ति मिथा संसक्त चेतसा, नर्क यान्ति ते नूनम ये द्विशन्ति महेश्वरम, भक्ता मम विशालाक्षी सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। भगवान विष्णु बोले, प्रिय मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ, सुनो। पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। उन देवादिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। हे विशाल लोचने, जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे मेरे भक्ति क्यों ना हो, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। मैं यह परम सत्य बता रहा हूँ। विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं, अविद्या मोहितात्मनः पुरुषा भिन्न दर्शिनः, वदन्ति भेदम पश्यन्ति च अव्योर अंतरम हर। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। महाभागवत उपपुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, शिव विद्वेषेन एव विद्वष्टो अस्मि संशया, अहम शिवा शिवो विष्णुर्भेदो नासत अव्योर यतः। शिव से द्वेष रखने वाले व्यक्ति मुझसे भी द्वेष रखते हैं, क्योंकि मैं ही शिव हूँ एवं शिव ही विष्णु है। हम दोनों में कोई भेद ही नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया, ये त्यजन्ति शिवाचारम शिव भक्तान दुष्यन्ति च, हरिम निंदति ये पापा परम द्वेष करा सदा। जो व्यक्ति शिवाचार को छोड़कर शिव भक्तों की निंदा करता है और विष्णु निंदा करता है, ब्रह्म निंदा करने वाले वे पापी हैं। भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अहम आत्मा ही लोकानाम विश्वेशाम पांडुनंदन।
तस्माद आत्मने एवाग्रे रुद्रम संपूज्यहम। हे पांडु कुमार, मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्मरूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यद्यहम न अर्चेयम वै ईशानम वरदम शिवम आत्मानम न अर्चेयत किश्चिदिति में भावित आत्मनः। मैं यदि वरदानी भगवान शिव की पूजा ना करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकर की पूजा नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा है। मया प्रमाणम ही कृतम लोका समनुवर्तते प्रमाणानि ही पूज्यानि तदस्तम पूजाम्यहम। यस्तम वेति स माम वेति यो अनुतम स ही माम अनु। मेरे किए हुए कार्य को प्रमाण या आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पूजनीयता वेद शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेव की पूजा करता हूँ। जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनका अनुगामी है वह मेरा अनुगामी है। महाभागवत उपपुराण में भगवान शंकर की पूजा सबके लिए अनिवार्य कही गई है। महाभागवत में कहा गया, शंभोर आराधन समम नास्ति कर्म कलो युगे शाक्तो व वैष्णव शैवा पूर्वम संपूज्य शंकरम पश्चात प्रपूज्येत स्व इष्ट देवताम भक्ति भावतः। शिवजी की पूजा के समान कलयुग में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। शाक्त हो, वैष्णव हो या शैव, अपने इष्ट देव के पूजन से पूर्व भक्ति भाव से युक्त होकर पहले भगवान शिव का पूजन कर ले। अब पंचदेवों की महिमा बताते हैं। उपासना तत्व में कहा गया, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत अभिद्युक्तम सर्वकर्मसु पूज्येत। एवं यो भजते विष्णुम रुद्रम दुर्गाम गणाधिपम भास्करम च ध्या नित्याम स कदाचिन सीदति। अर्थात सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु, ये 5 देव सब कामों में पूजने योग्य हैं। जो आदर के साथ इनकी आराधना करते हैं वे कभी हीन नहीं होते। उनके यश, पुण्य और नाम सदैव रहते हैं। वेद पुराणों में पंचदेवों की उपासना को महाफलदायी और उसी तरह आवश्यक बताया गया है जैसे नित्य स्नान को। इनकी सेवा से परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। गणेश गीता में भगवान गणेश पंचदेवों के एकत्व की बात करते हैं। शिव विष्णु च शक्तो च सूर्य मयि नराधिप य अभेद योगा सम्य योगो मतोमम। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझमें जो अभेद बुद्धि रूप योग है उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। अहमेव जगदा समाज सृजामि पालयामि च कृत्वा नाना विधम वेशम सहारामि स्वलीलया। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। अहमेव महाविष्णुर अहमेव सदाशिवः अहमेव महाशक्तिर अहमेव अयर्मा प्रिय। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। अहमे को निर्णानाथो जाता पंचविधा पुरा अज्ञानान माम ना जानन्ति जगत कारण कारणम। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया, सर्वदेवात्मको रुद्र, अर्थात भगवान रुद्र सर्वदेवात्मक स्वरूप हैं। गणेश उपनिषद में भगवान गणेश के लिए कहा गया, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, अर्थात तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। देवी उपनिषद में ऋषियों द्वारा तुम कौन हो ऐसा प्रश्न करने पर देवी कहती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अर्थात मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। नारायण उपनिषद में कहा गया, निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणा न द्वितीयो अस्ति कश्चित य एवं वेद सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिवर्चनीय और विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णु में हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। सूर्योपनिषद में कहा गया, सर्वदेव में और रवि, अर्थात भगवान सूर्य सर्वदेव में हैं। श्रुति इन पंचदेवों को ब्रह्म स्वरूप बता रही है और श्रुति का वचन अकाट्य है, अतर्क्य है, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषीय हैं। ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया, श्रुत्या यदुक्तम परमार्थमेव तत्संशयो नात्र तथा समस्तम श्रुत्या विरोधे न भवेद प्रमाणम भवेद अनर्थाय विना प्रमाणम। अर्थात श्रुति का कथन संशय रहित परमार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर अन्य और कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो बिना प्रमाण होगा वह अनर्थकारी अर्थात हानिकारक होगा। अब जो वेद के द्वारा पंचदेव के ब्रह्म स्वरूप होने का, पंचदेव में एकत्व होने का रहस्य जानता है, वह किसी भी वेदवादी के द्वारा किसी एक देव के मुख्य और अन्य के गौण होने की बातों को सुनेगा तो उसकी अज्ञता पर हंसेगा ही कि अहो, ये नदान तो अभी माया के द्वारा अच्छी तरह से नचाया जा रहा है, इसे अपने आत्मस्वरूप का भी अभी ज्ञान नहीं है। और दूसरा, ये देवताओं में भेद बुद्धि रखकर और भी अपना पतन करता जा रहा है। तो इतने प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि चाहे आप शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं या अन्य कोई भी, पंचदेव में एकत्व को स्वीकार करना, अद्वैत सिद्धांत को सर्वोपरि मानना शास्त्र आज्ञा है। इन दोनों के बिना कल्याण संभव ही नहीं है।
तो पूरे वीडियो का सार यही निकला कि कलयुग में पाखंड से बचते हुए, कुल परंपरा की रक्षा करते हुए, भेद बुद्धि का त्याग करते हुए पंचदेव उपासना को अपनाना चाहिए। इसी से धर्म की, भक्ति की, ज्ञान की सार्थकता है। जो अनन्यता के नाम पर इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की निंदा करते हैं, वे प्रज्ञा अपराध के कारण पापी ही सिद्ध होते हैं और ऐसे पापियों की राह यमदूत सदैव देखते रहते हैं। नारायण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।